शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवामी इज्तिमा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया सनसनीखेज इंकशाफ। कहा, भारतीय जनता पार्टी 370 मनसूखी का फैसला असेंबली से करारदाद पास करवाने की कर रही है कोशिश। इस करारदाद को बाद में सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है पेश। हदबंदी कमीशन सियासी असर रसूख के बगैर 2011 की मुर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर सामने लाए तो ही फैसला कबूल होगा, उमर अब्दुल्ला का बयान। रेडविनी कुलगाम में तसादुम आराई। पुलिस ने टीआरएफ के 2 मिलिटेंट को जाम बहक करने का किया दावा। इनकाउंटर साइट से गोली बारूद बरामद। अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 से थे मिलिटेंट सरगर्म। मिलिटेंटों को सरेंडर करने की पेशकश की गई, बाद में यह पेशकश इनकाउंटर में हुई तब्दील। जम्मू कश्मीर इंतजामिया टूरिस्ट हैं, एक दिन जाना ही पड़ेगा। इंतजामिया पर जहर उगाने का लगाया इल्जाम। वानाबल रावलपोरा में बेटी और उसकी मां की गिरफ्तारी पर किया अफसोस। सज्जाद गनी लोन ने रिहाई का किया मुतालबा। और वादी कश्मीर में फल फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। सरकारी कीमतों को बालाई ताक रखकर महंगाई को मिल रही है छूट। सब्जी फरोशों के मुताबिक मंडियों से रेटें तय होती है। रेट लिस्ट को आवाम दोस्त बनाने के लिए मंडियों पर होनी चाहिए कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। नाज़रीन, 35 से 370 की मनसूखी के बाद लीडरान आहिस्ता आहिस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर छोटी बड़ी जमातें अब आवाम तक पहुंचने के लिए तैयारियों में लगी हुई हैं। हालांकि इबहम है, कबाहत है, क्या ये तैयारियां आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए है या जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मनसूखी के बाद डिटेंशन पीरियड गुजारने के बाद सियासी लीडर का अवामी राब्ता मुहिम का एक हिस्सा होगा। इसी बीच में आज शुमाली कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बांडीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। उमर अब्दुल्ला के हमरा जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मोहम्मद अकबर लोन समेत कई अहम लीडरान मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा, आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि असेंबली इंतखाबात अब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को दुआम बख्शने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अक्सरियत हासिल करने के बाद इसे असेंबली में करारदाद के तौर पर एक बिल लाने के बाद इससे पास भी कर सकती है अगर उनके पास ट्रेजरी बेंच में आंकड़े बराबर आए। उन्होंने कहा, यह मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब बख्शा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने 35 से 370 के खात्मे के बाद वाकई तौर पर अवामी फैसले को कबूल किया हुआ है, मरकजी फैसले को कबूल किया हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में जिला बांडीपोरा के अवाम के सामने जम्मू कश्मीर के किसी भी सियासी फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी को साफ तौर पर सामने रखा। हमने कहा कि 35 से 370 की वापसी जो हम राहें तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलसल और मुतवातिर तौर पर अमन जदोजहद जारी रहेगी जब तक न इन फैसलों पर मरकज नजरसानी दोबारा करे। इन लोगों की कोशिश है कि असेंबली इलेक्शन के बाद इस जम्मू कश्मीर के असेंबली से एक ऐसा करारदाद पास हो जिससे ये कहे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है। और इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अक्सरियत के जरिए वो पुराना करारदाद जो है उसको मिटा दिया जाए और उस करारदाद की जगह वो ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसी नई करारदाद लाए जिसके तहत वो ये कहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है
और हम उस फैसले में कोई बदलाव नहीं चाहते। और फिर उस करारदाद को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि अकबर लोन साहब, हसनैन मसूदी साहब और बाकी जिन हजरात ने वहां उस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, इनका मुकदमा गलत है। बीजेपी वाले जानते हैं कि यहां कश्मीर में उनको इसके लिए ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, जम्मू में उनको जो मिलेगा सो मिलेगा। और मिनटों में ये बात मुल्क के वजीर आजम जनाब मोदी साहब तक पहुंचाई गई। मैंने अपनी तकरीर कोई 12 बजे की होगी, दोपहर को उसी दिन 4 बजे मोदी साहब ने तकरीर की और कहा कि कश्मीर में कुछ लोग हैं जो वजीर आजम ढूंढ रहे हैं। और यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी गई गुजरी जमात नहीं है। हम हाजीपुर में बात करते हैं और हमारी बात मुल्क के वजीर आजम के कानों तक घंटों में पहुंचाई जाती है। वजीर आजम के पार्टी का झंडा यहां लगा होगा, उनका साथी यहां पीछे बैठा होगा, लेकिन इनकी आवाज वजीर आजम के कानों तक उतनी जल्दी नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला, साबिक ममलिकत वजीर मरकज जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई एक अहम मामला पर बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन का तज़किरा करते हुए ज़राए इब्लाग की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा 2011 की मरदमशुमारी से हदबंदी अमल पूरा किया जाए, न कि सियासी असर रसूख की बुनियादों पर। ना ये इलेक्शन की तैयारी है, ना हम कोई मैंडेट का फैसला करते हैं यहाँ पे, ना हम कोई मंशूर लोगों के सामने पेश करते हैं। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा उस वक्त हम इलेक्शन की बात करेंगे। जमीन की बात नहीं थी, जमीन की बात तो बीजेपी वालों ने की थी। बीजेपी वालों ने कहा था कि देखिए ना, आप बाकी मुल्क को यहाँ पे जमीन खरीदने की इजाजत है। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था ना, इसमें हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, हमारा अपना आईन था, हमारा अपना झंडा था। मतलब एक मुल्क ने, जिस मुल्क को भारत कहते हैं, उस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 में वादे किए थे। हम नहीं चाहते हैं कि वो वादे जो हैं इस तरह तोड़े जाएं। तो मामला सिर्फ जमीन का नहीं है ना। अब एहतजाज कर रहे हैं, करगिल के लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहेंगे तो क्या हम नहीं बचा सकते? जम्मू कश्मीर एरस्टवाइल स्टेट के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से जिला बांडीपोरा हेडक्वार्टर में अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद बातचीत कर रहे थे। वाज़ेह है कि इज्तिमा का वेन्यू जो था ब्लॉक हद में था और इस इलाके में बड़ी तादाद में लोगों ने इस अवामी जलसे में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला बारहा कहते हैं, खता पीर पंचाल हो, चनाब वैली हो या किसी भी जगह का, वो कहते हैं कि वो वोट मांगने नहीं आ रहे हैं। ये इंतखाबी तैयारियों के सिलसिले में नहीं है, बल्कि ये 35 से 370 की उस मनसूखी के बाद अवामी रद्द अमल जानने की कोशिश करें। क्योंकि खता पीर पंचाल के दौरान उमर अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया कि उन्होंने तमाम डेलीगेट्स से, अवाम से उनकी आरा जाननी चाहिए। क्या वाकई 35 से 370 के बाद जो मरकज ने दावा किया विकास बेहतर होगा, रोजगार दिया जाएगा? ताहम उन्होंने दावा किया कि किसी भी शख्स ने इनफरादी तौर इज्तिमाई तौर 35 से 370 के खात्मे के हवाले से वकालत नहीं की। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन इस वक्त शुमारी कश्मीर में पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से इस वक्त अपने फराइज अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर में वो साबिक असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं, आला तालीम के वजीर रह चुके हैं। हमने पूछना चाहा, क्या उमर अब्दुल्ला अपनी जगह सही हैं? क्या ये अवामी इज्तिमा 35 से 370 के खात्मे के बाद, डिटेंशन पीरियड गुजारने के बाद आवाम तक रीच आउट का प्रोग्राम है या असेंबली इंतखाबात की तैयारी? बेशतर लीडरान की माने तो वो कहते हैं ये वक्त मौजू नहीं है इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत करने का, लेकिन ये वक्त वोट मांगने का है। ये हमारा नहीं कहना है, बल्कि मोहम्मद अकबर लोन ने कहा यह इज्तिमात आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारी है। कहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी लीडरशिप है
ان کے بیانات اور اس کے بعد دوسرے درجے کی لیڈرشپ میں تضاد تو نہیں ہے؟ محمد اکبر لون ہمیں درست کریں گے، ذرا محمد اکبر لون کو چلائے گا۔ جو یہ آج مان لو ہم الیکشن کی تیاری اس کو بھی مانتے ہیں، الیکشن کا بالکل کل ہو جائے گا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی یوٹی کے پردھان یا صدر رویندر رینا ان دنوں عوامی اجتماعات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارکردگی، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی طرف سے لیے گئے فیصلوں سے متعلق عوام کو جانکاری دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تصویریں چلائے گا، تصویریں آپ کو صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں کہ خطہ پیر پنجال کے متعدد علاقوں، پونچھ، رجوری اور دیگر علاقوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے رویندر رینا بارہا کہتے ہیں کہ اگلی سرکار جموں کشمیر میں بی جے پی کی ہوگی، وزیر اعلیٰ بھی بی جے پی کا ہی ہوگا، عوام نے ابھی ووٹ ڈالے نہیں، عوام نے اپنا فیصلہ ابھی محفوظ ہی رکھا ہوا ہے۔ رویندر رینا نے تاہم کہا کہ پہاڑی زبان بولنے والوں کو بھی شیڈول ٹرائب درجے میں لانے کی بھرپور اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مودی صاحب کا نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ مودی صاحب نے ہر شخص کی بھلائی کا کام کیا ہے۔ 70 سال یہاں ہمارے گجر بھائی، یہاں ہمارے بکروال بھائی، ان کے ساتھ ظلم و ستم این سی کانگریس اور پی ڈی پی نے کیا۔ کبھی گجر اور بکروال ہمارے بھائی بہنوں کو جنگلوں کے زمینوں کے مالکانہ حق، کبھی ایس ٹی کو پولیٹیکل ریزرویشن نہیں دی، اور الٹا کالا قانون لایا این سی کانگریس پی ڈی پی نے، اور انٹر ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بین کر کے گجر بکروال جو کمیونٹی کے ہمارے بچے ہیں ان کی نوکریاں انہوں نے بند کی، نوکریاں کھائی این سی کانگریس پی ڈی پی والوں نے۔ آج مودی صاحب نے یہاں ہمارے گجر بھائیوں کو، بکروال بھائیوں کو جنگلوں کے زمینوں کے مالکانہ حق دیے، فارسٹ رائٹس ایکٹ، ایس ٹی کو پولیٹیکل ریزرویشن دیا۔ اسی کا کارن ہے کہ آج ڈسٹرکٹ پنچ کی اگر ہماری حالات حاضرہ پہ مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ آپ سری نگر اسٹوڈیو سے اس وقت براہ راست اپنے میزبان تجمل اسلام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن نشریات کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس اور پلیٹ فارمز انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے مادھیم سے آپ ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست جڑے ہیں۔ اپنی آرا ہم تک پہنچانے کے لیے کامنٹس کریں اور اس پر ہم دوبارہ بات کریں گے۔ ناظرین، اب ایک اور موضوع، جموں کشمیر میں مسلسل اور متواتر انکاؤنٹرز کے بعد راولپورہ وانبل میں کچھ دن قبل جموں کشمیر پولیس، ایس او جی اور سی آر پی ایف نے ایک کارروائی کے دوران 2 ملیٹنٹوں کو جام بحق کرنے کا دعویٰ کیا۔ بعد میں احتجاج بھی ہوئے۔ پی ٹی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی ماں بیٹی کی گرفتاری پر زبردست افسوس کا اظہار کیا۔ اسی بیچ بھی آج پیپلز کانفرنس کے سرپرست اور سابق وزیر سجاد غنی لون نے گلستان نیوز نیٹ ورک کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران بڑے اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گرفتاریاں قابل مذمت ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کی انتظامیہ پر برستے ہوئے کہا، آپ مہمان ہیں، ٹورسٹ ہیں، مہربانی کر کے یہاں زہر مت اگائیے۔ یہاں آپ ایسے حالات اور پریشر کوکر سچویشن بنا رہے ہیں جو کبھی بھی لوے کی صورت میں پھٹ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ڈرانے اور دمکانے کی بھی ایک محدود لائف ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں اس وقت حالات جو ہیں اس کو دری پردہ انتظامیہ کی طرف سے خراب کرنے میں بہت زیادہ مدد کی جاتی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ اسے فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ تاکید کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ آپ مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال کے بعد آپ کو جانا ہے۔ آپ تو ٹورسٹ ہیں، میں ہر بار بولتا ہوں، لیکن یہاں زہر مت اگائیے۔ ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے۔ آپ ایسے حالات، ایسا پریشر کوکر سچویشن بنا رہے ہیں کہ یہ ایک دن لاوا پھٹ جائے گا۔ دنیا میں دیکھیے کسی بھی جگہ نہیں چلتا ہے۔ آپ زیادہ دیر پریشر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ڈرانا، دمکانا، اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، وہ ختم ہوئی جا رہی ہے۔ میں ابھی بھی ان کو اپیل کرتا ہوں کہ نہ کریے یہ ہر دن۔ اور یہ کون سے بہادر بنتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو اندر کر دیتے ہیں، بغیر کوئی کسی نے اف کر دیا اس کو اندر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ ساری مردانگی ادھر نہیں دکھائیے نا، باقی اور جگہیں ہیں نا وہاں جا کر دکھائیے۔ ملیٹنسی کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی جب اس کی سپلائی لائنز چالو، جیسے اس میں ایک سپلائی لائن چالو ہے کہیں سے، تو آپ ملیٹنسی یہ جو ہے کہ بھئی اب 700 رہ گئے، 500 رہ گئے، یہ ہم پچھلے 750 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی اب صرف 70 بچ گئے، اب صرف 200 بچ گئے۔
So they have to see how to manage it. ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको लगता है बड़े तुर्रम खान हैं, लेकिन जहां जहां मिलिटेंसी थी ही नहीं वहां भी आनी हो गई है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जी अब 70 हैं, अब 80 बच गए, ये 90 बच गए, ये स्टैटिस्टिकल जब हम थे हम इस स्टैटिस्टिक्स सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अपनी बात रख रहे थे। नाज़रीन, इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम रेडवनी में मिलिटेंटों और फौज के बीच में आज सुबह 10:30 बजे के करीब मुहस्सरा होने की इतला मिली। उसके बाद रेडवनी कुलगाम में तसादुम आराई हुई। पुलिस ने बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद उन्हें भरपूर तरीके से सरेंडर करने की 12 अपीलें की गई और इन अपीलों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और बाद अज़ां जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 से 2 मिलिटेंट सरगर्म थे और मिलिटेंटों को मौका दिया गया था कि वो सरेंडर करें। इस मौके पर आमिर बशीर साकिन फैसल कुलगाम और आदिल अहमद सुरसना कुलगाम 2 मिलिटेंट की शिनाख्त बाद में हुई। मकामी लोगों ने इस मौके पर उस जगह का भी रुख किया जहां पर इनकाउंटर साइट के बाद उस ढांचे को मिसमार किया गया। गोलियों के निशानात आप देख पा रहे हैं। मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद वहां पर मौजूद थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे कामयाब ऑपरेशन करार दिया। इधर भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान जम्मू कश्मीर अल्ताफ ठाकुर ने आज कई एक इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल तौर पर और मुतवातिर तौर पर जो सूरत हाल है उसको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बड़ी लेवल पर मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो लोग बंदूक का रास्ता इख्तियार करके आम लोगों या मुलाजमीन की या फोर्सेस की हिलाकत के जिम्मेदार हैं, पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीडीपी हो चाहे एनसी हो, ये रैलियों पे रैलियां कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। अब दूसरी बात है कि बार बार कोई ना कोई इशू उठाना, कभी पुलिस पे इशू उठाना, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पे इशू उठाना, लेकिन इन पार्टियों को ये बात समझनी चाहिए कि आज अगर ये खुले फिजा में यहाँ सांस ले रही, खुली फिजा में। और नाज़रीन, जरा तस्वीरें देखिएगा। ये मार्केट का जायजा आज हमारी टीम ने लिया। फल फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद अब वेंडर्स और सब्जी फरोश करने वाले अफराद की माने तो कीमतें जो है वो मंडियों से तय की जाती है। मरकजी मंडियां जिसमें पारिमपोरा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो मंडियां हैं वहीं से सब्जियों और फल फ्रूट की रेट तय की जाती है। और ये रेट जब पहुंचते जब आम ग्राहक तक पहुंचती है तो वो परेशान हो जाता है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि रेट्स तय करने के लिए मंडियों का भी रुख करें और वहीं से असल सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेट लिस्ट वनस कहीं काला रेट सुमन ब्या रेट अगर ओवरऑल रेट लिस्ट मिले तक तथ हिसाब मज रेट लिस्ट वनकन मटर। और नाज़रीन, आखिर में यह खबर कि महकमा मौसमियात की इतला है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाके जिनमें लद्दाख, कारगिल, गुरेज और साधना वगैरह है हल्की बर्फबारी हो सकती है। और आज रात दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के बाद मौसम दोबारा बेहतर होगा, लेकिन 23 और 25 दिसंबर के बीच में भारी बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर शहर इस वक्त शदीद ठंड में है और महकमा बिजली भी बहुत ज्यादा गफलतजारी से काम ले रहे हैं। मकामी शहरियों ने शदीद सर्दी में एलजी इंतजामिया से पावर सप्लाई चालू रखने की दोबारा अपील की है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। फिलहाल अपने मेजबान तजुम्मुल इस्लाम को श्रीनगर से अपनी पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।